रात के ठीक 12 बजे, जब घना कोहरा पूरे इलाके को अपनी सफेद चादर में ढक चुका था और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था, तब अरुण अपनी मोटरसाइकिल से एक पुराने और वर्षों से बंद पड़े रेलवे स्टेशन के पास पहुंचा। उस स्टेशन का नाम था कालाघाट जंक्शन, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही आसपास के गांवों के लोगों के चेहरे पर डर की लकीरें खिंच जाती थी। कहा जाता था कि लगभग 50 वर्ष पहले यहाँ एक भयानक रेल दुर्घटना हुई थी जिसमें सैकड़ों यात्री मारे गए थे और तब से उस स्टेशन पर रात के समय अजीब घटनाएं होने लगी थी। अरुण पेशे से पत्रकार था और भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए वहां आया था। स्टेशन की टूटी हुई इमारत, जंग लगे सिग्नल और बिखरे हुए पत्थर चांदनी में किसी भयानक खंडहर जैसे दिखाई दे रहे थे। जैसे ही वह प्लेटफॉर्म पर पहुंचा, उसे ऐसा लगा मानो कोई उसे दूर से घूर रहा हो। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे रेल की सीटी सुनाई दी। यह अजीब था क्योंकि उस लाइन पर वर्षों से कोई ट्रेन नहीं चली थी। सीटी की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी और पटरियां कांपने लगी। अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने कैमरे को तैयार किया और प्लेटफॉर्म के किनारे जाकर देखने लगा। घने कोहरे के बीच से एक पुरानी काली ट्रेन उभरती हुई दिखाई दी। उसकी बोगियां जली हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और इंजन से लाल रंग की चमक निकल रही थी। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए और भीतर से ठंडी हवा का एक झोंका निकला जिसमें सड़न और धुएं की गंध थी। अरुण ने हिम्मत जुटाई और ट्रेन के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा कि तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया है। बोगी में हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। सीटों पर धूल जमी हुई थी, लेकिन कुछ सीटों पर लोगों के बैठने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। तभी उसे धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़ा आदमी खिड़की के पास बैठा था। उसका चेहरा पीला था और आंखें पूरी तरह काली। अरुण घबरा गया, लेकिन कुछ बोलने से पहले ही वह आदमी गायब हो गया। तभी दूसरी तरफ से बच्चों के रोने की आवाज आने लगी। अरुण ने कैमरा उस दिशा में घुमाया तो उसे कई धुंधली आकृतियां दिखाई दी जो सीटों के बीच खड़ी थी और उनकी आंखों में अजीब चमक थी। अचानक पूरी बोगी में चीखों का शोर गूंज उठा। ट्रेन चलने लगी, जबकि बाहर प्लेटफॉर्म स्थिर दिखाई दे रहा था। अरुण ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। तभी उसके सामने एक महिला प्रकट हुई जिसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, हम अभी भी उस रात का इंतजार कर रहे हैं। अरुण ने डरते हुए पूछा, कौन सी रात? महिला की आंखों से खून बहने लगा और उसने उत्तर दिया, जिस रात हमें बचाया जाना था। तभी अचानक पूरी बोगी बदलने लगी। दीवारों पर आग की लपटें दिखाई देने लगी। लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे और हर तरफ अफरातफरी मची हुई थी। अरुण समझ गया कि वह दुर्घटना की आखिरी घड़ियां देख रहा है। उसने देखा कि ट्रेन पटरी से उतर रही है और यात्री जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। फिर एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। कुछ क्षण बाद जब उसने आंखें खोली तो वह फिर उसी बोगी में था, लेकिन अब सभी भूत उसकी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में क्रोध था। एक लंबा आदमी, जिसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से टेढ़ी थी, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा और बोला, तुमने हमारी कहानी जान ली है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अरुण पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पीछे भी दर्जनों परछाइयां खड़ी थी। तभी उसे अपने कैमरे की फ्लैश याद आई। उसने तुरंत फ्लैश ऑन किया और लगातार तस्वीरें लेने लगा।
तेज रोशनी पड़ते ही भूत दर्द से चीखने लगे। उसी क्षण ट्रेन की खिड़कियां टूट गईं और दरवाजे खुल गए। अरुण पूरी ताकत से दौड़ा और चलती ट्रेन से बाहर कूद गया। वह प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा और कुछ देर तक बेहोश रहा। जब सुबह उसकी आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। स्टेशन फिर से वीरान था और वहां किसी ट्रेन का कोई निशान नहीं था। कांपते हाथों से उसने कैमरा देखा। उसमें रात की दर्जनों तस्वीरें थीं, लेकिन सबसे आखिरी तस्वीर देखकर उसका खून जम गया। उस तस्वीर में वह खुद प्लेटफॉर्म पर खड़ा था और उसके पीछे सैकड़ों भूत मुस्कुरा रहे थे। तस्वीर के नीचे धुंधले अक्षरों में एक संदेश दिखाई दे रहा था, अगली ट्रेन में तुम्हारी सीट आरक्षित है। उस दिन के बाद अरुण कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपनी रिपोर्ट कभी प्रकाशित नहीं की और कुछ महीनों बाद रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी हर अमावस्या